हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्क्रबर्स बनाना सिखाऊंगी। ये डिश स्क्रब्स हैं। ये हम घर में बचे हुए कुछ कपड़े होते हैं उनसे बना सकते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये मैंने पुरानी जो नेट के दुपट्टास बच जाते हैं घर में या ख़राब हो जाते हैं, तो हम उनको फेंकने से पहले अब आप सोचिएगा कि हम उसके स्क्रब्स बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये कितने ब्यूटीफुल स्क्रब्स बनते हैं और आप इनको अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें एक तो नेट चाहिए और एक हमें चाहिए ये क्रोशे। पोनी का 4 mm का क्रोशे है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पुरानी नेट का दुपट्टा पड़ा हुआ है उसको हम काट लेंगे। काटने के लिए हम जैसे ये वाला एज हमने यहाँ तक काटा, फिर छोड़ दिया, इसको पूरा एज तक नहीं काटना, फिर इसको इधर से ऐसे काटना है। आपने एक मेजरमेंट विड्थ सोच लेनी है, उतनी विड्थ के काटनी है। इसी तरीके से हमने पूरा दुपट्टा काट के उसके गोले बना के रख लेंगे। देखिए, इसको अपने यहाँ तक काटना है, ठीक है। फिर हम इसको पलट लेंगे और जब इधर से शुरू करेंगे तो भी हम इक्वल डिस्टेंस देते हुए कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी एक थ्रेड तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो एजेस ऐसे दिख रहे हैं ज़्यादा लंबे, इनको हम साइड से ट्रिम भी कर सकते हैं, ऐसे इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो सबसे पहले आप इसी तरह से थ्रेड गोला बना के रख लीजिए। ये स्ट्रिप काटने के बाद आपने ये सेंटर से शुरू करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले 4 चेन्स डालनी है। 1 2 3 4 चेन डालने के बाद हमने ये फर्स्ट जो हमारा लूप बना हुआ है, इसमें से सिंगल क्रोशे करते हुए इसको एक बना लेना। ओके, अब ये हमारी एक रिंग सी बन गई, ठीक। अब इस रिंग में हम 15 टाइम एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे और उसके बाद हम सिंगल क्रोशे करेंगे इसमें। 3 से 2 और 2 से 1। इस तरीके से हम इसमें 15 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2, इस थ्रेड को हम इस वाले जो हमारा बचा हुआ थ्रेड है उसको हम इसके साथ साथ ही रैप करते रहेंगे। 4 5 और ये 15। ये 15 रिंग्स, इसमें 15 स्टिचेस डालने के बाद हम यहाँ से शुरू किया था उस पॉइंट से हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से इसको सिंगल बना लेंगे। तो ये हमारी रिंग बनके कंप्लीट हो जाएगी। अब हम 2 चेन्स लेंगे, 1 and 2, थ्रेड ओवरलैप, और ये जितनी आपको चेन्स दिखती हैं इनमें आपने सिंगल क्रोशे कर लेना है। फिर से वन, फिर आपने एक चेन डाल डाल के करना है, एक चेन और फिर नेक्स्ट, एक चेन और फिर नेक्स्ट, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट, फिर एक चेन। इसी तरीके से हमने सेकेंड रो भी
कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये सेकंड रो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट स्टिच मैं इसमें डालूंगी और एक चेन लेके ये जो हमारा स्टार्टिंग चेन है इसे हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको एक कर लेंगे। तो अब हम थर्ड रो के लिए 2 चेन लेंगे और फिर से हम थ्रेड ओवरलैप सिंगल क्रोशे करते हुए हर चेन में थर्ड रो कंप्लीट करेंगे। हम एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे, फिर नेक्स्ट वर्किंग स्पेस में फिर चेन, फिर हम डबल क्रोशे, नेक्स्ट वर्किंग स्पेस में 3 से 2, 2 से 1। इस तरीके से हम अपनी थर्ड रो भी कंप्लीट कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये थ्रेड आ रहा है हमारा जहाँ पे हमने ज्वाइनिंग करनी है, तो हम इसको ज़रा सा लपेट सकते हैं। लपेटने के बाद ये बड़ा अच्छा बन जाएगा और आप इसके साथ नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे वर्क कर सकते हैं। तो अब हम ये थर्ड रो भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए थर्ड रो भी कंप्लीट होने जा रही है। ये लास्ट स्टिच है, इसमें हम इसको डालेंगे, एक चेन लेंगे और इसके ये जो हमने 3 चेन्स डाली थी इसमें से गुजार के स्लिप स्टिच की मदद से एक कर लेंगे और ऐसे थ्रेड को निकाल के यहाँ से कट कर लेंगे। तो हमारा ये एक पीस बन के रेडी हो गया। अब हम सेकंड पीस बनाएंगे सेम इसी तरीके से जैसे हमने ये बनाया है और इसकी जो एजिंग है इसको एंड में हमने ज्वाइन कर लेना है जैसे हमने इसमें किया है। दोनों को आपस में मिलाते हुए फिर हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो अब हम सेकंड सर्कल बना लेंगे इसी तरीके से। ये देखिए ये पूरा रिंग बन के कंप्लीट हो गया। अब ये वाला रिंग और ये जो हमने पहले रिंग बनाया है इनकी दोनों राइट साइड जो है वो बाहर की तरफ करेंगे ऐसे। ठीक, इनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। कहीं से भी आप ले सकते हैं। एक चेन लेंगे और इसमें से हुक से निकालते हुए इसको स्लिप स्टिच की मदद से एक कर देंगे। ओके, फिर से हम इसको एक चेन लेंगे, इसको हम ऐसे ही सिंपली लेके जाएंगे नेक्स्ट वर्किंग स्पेस में और थ्रेड निकाल लेंगे। 2 बनेंगे, 2 से 1। ठीक, अब नेक्स्ट वर्किंग स्पेस थोड़ी दूर भी हो जाती कई बार, तो आप एक ही में 2 बारी भी कर सकती ऐसे। ओके, फिर एक चेन। ये खींचना नहीं चाहिए इसलिए आप अपने अकॉर्डिंगली चेन डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं जैसे मैं बना रही। ठीक, फिर हम एक चेन लेंगे और नेक्स्ट वर्किंग स्पेस इसमें भी और इसमें भी। ये देखिए आप दोनों इकट्ठी ले रही हूं मैं ऐसे। 2 स्टिचेस बनते हैं, 2 से 1। एक ही वर्किंग स्पेस में मैं 2 बारी स्लिप स्टिच कर रही हूं। ओके, फिर एक चेन लूंगी, फिर नेक्स्ट वर्किंग स्पेस में फिर 2 स्टिचेस लूंगी, एक स्लिप स्टिच और ये सेकंड स्लिप स्टिच। इसी तरीके से ये पूरी, ये देखो कितनी अच्छी एज बन रही है इसकी, ये जुड़ रहा है आपस में। इसी तरीके से हमने इसको एंड तक वर्क कर लेना है और इसको जोड़ लेना है। ये देखिए ये 2 वर्किंग स्पेस एंड वाली रह गई, इनको भी हम इसी तरीके से वर्कआउट कर लेंगे। आपने सिंपली 2 से 1 बनाना, फिर आपने एक चेन लेनी है और नेक्स्ट वर्किंग स्पेस में आप आर पार दोनों तरफ से दोनों ही सर्कल्स को लेंगे। देखिए तो यहाँ हमारा फिनिश हो गया। अब हम यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट स्टिच है इसके साथ इसको निकाल के स्लिप स्टिच की मदद से इसको
निकाल लेंगे और यहाँ से सीजर की मदद से काट लेंगे। ठीक, इसको निकाल देंगे। तो ये हमारी गांठ भी लग गई। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल स्क्रब बन के रेडी हो गया। और इस वाले थ्रेड को आप पीछे ले जाके कहीं पे भी छुपा सकते हैं। जितना बीच में इसको गूंथ सकते हो उतना आप इसको पीछे ले जाइए। तो ये बीच में ही छुप जाएगा और एक्स्ट्रा को ट्रिम कर लीजिए। इसी तरीके से आपको कहीं और भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा दिखता है तो आप उसको ट्रिम कर सकते हैं। तो ये ब्यूटीफुल से स्क्रब बन के रेडी हो गए। आप इनको अपने डिश वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अब आप कभी भी आप अपनी पुरानी जो नेट के दुपट्टे हैं उनको फेंकेंगे नहीं और उनसे इस तरीके से ये स्क्रब्स बना के रख लेंगे ताकि आपके डिश वॉशिंग के काम आ सके। तो थैंक यू सो मच फिर मेरे वीडियो को देखने के लिए। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।